हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को घर में आप कैसे सेफ़ रख सकते हैं। बच्चों को देखिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बच्चों को हम हर जगह जाने से मना नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपनी तरफ से हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उनको बचाने के लिए, तो मैं आज वो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आइए देखते हैं। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फर्स्ट जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है फॉल, बच्चों का गिरना। तो बच्चे सोफ़ा से गिर सकते हैं, बच्चे डाइनिंग टेबल से गिर सकते हैं, क्योंकि बच्चे चेयर पे चढ़ जाते हैं फिर डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाते हैं, तो वहाँ से गिर सकते हैं। और बेड से गिर सकते हैं जहाँ पे वो सोते हैं। तो सोफ़े से नीचे आप एक प्ले मैट नहीं तो योगा मैट कोई रख सकते हैं, जिससे कि बच्चा अगर गिरता भी है तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगे, क्योंकि बच्चे को आप रोक नहीं सकते हैं चढ़ने से, लेकिन अगर वो गिरते हैं तो उनको चोट नहीं लगेगी। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। कोई भी योगा मैट या फिर प्ले मैट आप रख सकते हैं। अब डाइनिंग टेबल पे बच्चा हमेशा चेयर पे चढ़ के उसके बाद डाइनिंग टेबल पे चढ़ता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप चेयर यूज़ कर लें, जब आप खा लें, उसके बाद चेयर को स्टैक करके एक के ऊपर एक करके साइड में रख दें, तो बच्चा उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। बेड से गिरने से आप कैसे बचा सकते हैं? ये देखिए, इस तरह से एक रेलिंग जैसा आता है जहाँ पे बेड का जो हेड एंड होता है वो तो ऊंचा होता है, तो वहाँ से बच्चा नहीं गिर सकता है, लेकिन ये जो एंड होता है पैर की तरफ का, यहाँ से बच्चा गिर सकता है। तो इसके लिए एक रेलिंग आता है जो कि गद्दे से ही आप अटैच कर सकते हैं मैट्रेस से, तो ये काफ़ी सेफ़ होता है, बच्चे इससे गिरने से बच सकते हैं। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो एक नेट जैसा इस तरह से जो मैंने लगाया हुआ है, तो वो नेट लगा सकते हैं जिसमें कि चेन वगैरह होता है, तो आपको परमानेंटली वो नेट लगा रहता है बेड पे, और वो चेन खोलकर ही आप अंदर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तो वो नेट लगा रहेगा, तो बच्चा गिरता भी है तो वो नेट पे ही गिरता है, नीचे नहीं गिरता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है जिससे कि कॉमनली बच्चों को चोट लग सकती है वो है स्विच बोर्ड। तो इस तरह के जो प्रोटेक्टिव प्लग्स आते हैं लगाने के लिए, वो आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। सेलो टेप जो हम यूज़ करते हैं कवर करने के लिए कभी कभी, तो उसमें हम उसको निकाल के बार बार अपना कुछ अगर अप्लायंस लगाना है तो नहीं लगा पाते हैं इसको, लेकिन आराम से रिमूव करके आप अपना सामान यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा अगर हाथ भी लगाएगा तो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है ड्रॉर्स। घर के जो ड्रॉर्स होते हैं, दराज होते हैं, ये देखिए इसमें जैसे कि ये जो मेरा जो नीचे शेल्फ़ है इसमें कोई लॉक नहीं था, तो मैंने ये जो मैग्नेटिक लॉक आता है वो लगा लिया, तो इसमें अभी काफ़ी सिक्योर है और ये बच्चे नहीं खोल पाते हैं। और इसका की भी थोड़ा सा अलग सा आता है, इस तरह से देखिए इसका की है, तो आप जैसे इसको वहाँ पे लगा देंगे तो वो अपने आप खुल जाएगा। तो ये की अगर आप बच्चों के पास नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली उनको नहीं आएगा खोलने के लिए, तो ये सिक्योर रहता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। अब जैसे इसमें आप अगर लॉक नहीं लगा सकते हैं इस तरह के ड्रॉर्स में, तो आप ऐसा कुछ सामान रखिए ही मत जो बच्चों को चोट पहुंचा सके। जैसे मैंने खाली रखा है, और जो दूसरा ड्रॉर है उसमें भी मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि बच्चे को किसी भी हाल में चोट नहीं पहुंचा सकती है। तो इस तरह से ही उनका ड्रॉर रखिए, और दूसरे वाले में मैंने लॉक लगा के रखा है इस तरह से। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है घर के मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हमेशा घर से मेडिसिन्स हमेशा अपने बच्चों से दूर रखिए, अपने बच्चों के पहुंच से दूर रखिए। हमें बहुत बार लगता है कि बच्चा जो सिरप्स होता है वो खोल नहीं पाएगा, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि कब उसे खोलना आ गया है और वो उसको पी सकता है। तो आप उसको कभी भी बच्चे के रीच में मत रखिए, हमेशा उसको छुपा के ऊपर चढ़ा के रखिए, और नहीं तो छुपा के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है वो है उनका टॉय बॉक्स। जो टॉय बॉक्स है उसका ये 3 चीज़ चेक कर लीजिए कि शार्प टॉयज़ नहीं हो, छोटा टॉयज़ नहीं हो, जो टूट के पीसेस वगैरह ना हो, और तीसरा उनका बैटरी टॉयज़ ना हो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है किचन। किचन में हमेशा ध्यान रहे कि जो ड्रॉर्स बच्चे जिस ड्रॉर तक पहुंच पाते हैं उस ड्रॉर में कोई भी नाइफ़, मतलब कोई भी शार्प चीज़ ना रखें, जैसे चाकू वगैरह हो गया तो वो सब ना रखें। कोई भारी बर्तन ना रखें जो बच्चा गिरा सकता है उठा के। कोई छोटी छोटी चीज़ें ना रखें जो बच्चा आराम से मुंह में लेके उसको स्वॉलो कर सकता है। तो इस तरह से आपको जो भी ड्रॉर बच्चे के एक्सेस में है वो आपको बिल्कुल सेफली रखना है। उसमें ऐसी चीज़ें रखनी है जिससे कि बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगा। छोटे मोटे प्लेट्स रख सकते हैं आप, लेकिन बड़े बर्तन और ये सब ना रखें जो नाइफ़ होता है जिससे बच्चे को कट सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है बाथरूम। बाथरूम में बच्चे कभी कभी अगर दरवाज़ा गलती से खुला रहता है तो बच्चे बाथरूम में चले जाते हैं,
तो बाथरूम में हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जिससे कि हम फ्लोर साफ़ करते हैं, तो वो सब लिक्विड जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो आप नीचे मत रखिए, बच्चे के एक्सेस में मत रखिए, वो हमेशा ऊपर चढ़ा के रखिए शेल्फ में, ताकि बच्चा वहाँ तक ना पहुँच सके। तो अगर वो बाथरूम में जाता भी है तो उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिससे कि वो अपने आप को हानि पहुँचा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है घर के शार्प कॉर्नर्स। जैसे घर के जो फर्नीचर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत उसके जो एजेस होते हैं, कभी कभी बहुत शार्प एजेस वाले फर्नीचर्स होते हैं, और नहीं तो उसका जो कॉर्नर होता है वो बहुत ही पॉइंटेड होता है। ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, इसमें बिल्कुल कुशन इफ़ेक्ट देता है, ये बिल्कुल रबर जैसा है, और अंदर में ही इसके टेप होता है, तो वो उसमें अटैच हो जाता है, आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हर कॉर्नर में आप इसको लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है बच्चों के लिए। जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको पेंसिल ना दें, उनको कलर पेंसिल्स ना दें। अगर आप उनको लिखने के लिए देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उनको क्रेयॉन्स दीजिए, क्योंकि क्रेयॉन सबसे सेफेस्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों को छोटे मोटे चोट से बचाने के लिए घर पे। अगर हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो हम बच्चों को कई हद तक चोट लगने से बचा सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।